हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज सॉल्व करेंगे हम जनरल नॉलेज सेक्शन 2018 में आया हुआ पेपर था, जो कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पेपर है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। विच फीचर हेल्प्स अ कोकोनट फ्रूट टू फ्लोट इन वाटर। कोकोनट जो फ्रूट होता है हेवी होता है, भारी होता है, लेकिन फिर भी वो तैरता है पानी में, क्यों? किसकी वजह से? स्पॉन्जी पार्ट है, या ए है फाइब्रस आउटर कवरिंग, बी है स्पॉन्जी पार्ट, सी है प्रेजेंस ऑफ हुक, प्रेजेंस ऑफ स्पाइन। डी तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइब्रस आउटर कवरिंग जो होता है उसका, उसी की वजह से ये तैरता है। ठीक, करेक्ट आंसर इज ए। नाउ सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इनमें से कौन सा डिजीज नॉन कम्युनिकेबल है, यानी कि जो आदमी से आदमी फैलता नहीं है, टच करने से फैलता नहीं है? तो चिकन पॉक्स फैलता है, ठीक है। कॉमन कोल्ड भी फैलता है, जो कि आजकल कोरोना चल रहा है, ठीक है, कॉमन कोल्ड। मिसल्स भी फैलता है। बेरी बेरी जो है वो डिफिशियंसी डिजीज है, ठीक है। बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। बेरी बेरी जो है वो डिफिशियंसी डिजीज है, ये कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द रैबीज वायरस इज कैरिड बाय। रैबीज वायरस कहाँ पाया जाता है? तो डॉग्स में पाया जाता है, ठीक है। कुत्ते काटने पर रैबीज का हमें वैक्सीनेशन लेना पड़ता है, ठीक है, जिससे हमें वायरस अटैक नहीं करता बॉडी में। तो दिस इज डॉग। नाउ क्वेश्चन नंबर 54, मिल्क टर्निंग सोर इज ए। दूध जो फट जाता है, ठीक है, खट्टापन आ जाता है दूध के अंदर, तो वो क्या है? वो फिजिकल चेंज है, रिवर्सिबल चेंज है, केमिकल चेंज है, या नन ऑफ दीज? तो ये एक केमिकल चेंज है, ठीक है। मिल्क टर्निंग सोर इज ए केमिकल चेंज। इसमें क्या होता है? मिल्क में क्या होता है? मिल्क में हमारा होता है लैक्टोज, ठीक है, लैक्टोज होता है। ये शुगर है, एक तरह का शुगर है, यानी एक मीठापन जो दूध के अंदर होता है वो लैक्टोज की वजह से होता है, ठीक है। और इसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, बैक्टीरिया होती है जिससे कोई हमें नुकसान नहीं होता है, ठीक है। बैक्टीरिया क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया लैक्टोज का यूज करता है एनर्जी के लिए, ठीक है। बैक्टीरिया जो है वो लैक्टोज का यूज करता है एनर्जी के लिए, और जो उसका वेस्ट होता है वो एक एसिड बनता है, ठीक है। तो वो एसिड ही अपने को खट्टापन दिखता है, एसिड की वजह से दूध फट जाता है, ठीक है। तो लैक्टोबैसिलस जो हमारा बैक्टीरिया है वही दूध को फाड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55, द बियरिंग ऑफ और कैरिंग अवे ऑफ सॉइल बाय द एक्शन ऑफ वाटर और विंड इज कॉल्ड। ठीक है, बियरिंग ऑफ यानी कि उड़ जाना, सॉइल का, मिट्टी का उड़ जाना पानी और हवा की वजह से, उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सॉइल इरोजन, यानी सॉइल का उड़ जाना, ठीक है। पानी तूफान से उठता है, पानी से कैसे फ्लड आता है तो उसमें मिट्टी बह जाती है, उसको सॉइल इरोजन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 56, वेल्स एंड डॉल्फिन्स आर क्लासिफाइड एज। वेल्स और डॉल्फिन्स क्या हैं? फिश हैं, रेप्टाइल्स हैं, मैमल्स हैं, या एम्फीबियंस हैं? तो वेल्स और डॉल्फिन्स को हम मैमल्स की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके बच्चे होते हैं और ये दूध पिलाते हैं बच्चे को, ठीक है। तो इनको हम मैमल्स कहते हैं, मैमल्स की कैटेगरी में रखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 57, द वर्किंग ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय दिस सिस्टम। ये इंटरनल ऑर्गन्स हैं हमारे, इंटरनल लीवर, किडनी, हार्ट, ये सब इंटरनल ऑर्गन्स हैं। इनको कंट्रोल कहाँ से होता है? तो ये हम खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, उनको नर्वस सिस्टम हमारा कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58, ए पर्सन माइट फेंट इन हिज इफ हिज हार्ट डज नॉट सेंड एनफ ब्लड टू हिज। ठीक है, आदमी चक्कर खा के गिर सकता है, कब? जबकि हार्ट ब्लड को पहुंचा ना सके। कहाँ तक? कहाँ पे ब्लड नहीं पहुंचेगा तो आदमी चक्कर खा के गिर जाएगा, बेहोश हो जाएगा। तो वो है ब्रेन, ठीक है। ब्रेन में हमेशा आदमी को ब्लड चाहिए होता है, ब्लड का सर्कुलेशन हमेशा ब्रेन में चाहिए होता है, जो जिसका काम कौन करता है? हार्ट करता है, ठीक है। वहाँ तक ब्लड नहीं पहुँचेगा तो आदमी चक्कर खा के गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, कॉन्शियस हो जाता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 59, द अपवर्ड पुश ऑफ वाटर ऑन अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। पानी के अंदर कोई भी चीज़ होता है तो अंदर से एक फोर्स उसके ऊपर लगती है, जैसे कोई भी चीज़ अगर आप फेंकेंगे पानी के अंदर तो वापस से ऊपर आती है, ठीक है। तो इसी फोर्स को हम कहते हैं बुओयंट फोर्स, ठीक है। द फोर्स इज कॉल्ड बुओयंट फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडिया इज इन 1975 वाज। पहला सैटेलाइट जो इंडिया ने भेजा था 1975 में, उसका नाम आर्यभट्ट था, ये हमारे साइंटिस्ट हैं, उनके नाम पे रखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, दोज हु स्टडी अर्थक्वेक्स आर कॉल्ड। अर्थक्वेक्स के बारे में जो पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, उनको हम सिस्मोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। जियोलॉजिस्ट जो अर्थ के बारे में पढ़ाई करते हैं, पूरे टोटल अर्थ के बारे में, उनको हम जियोलॉजिस्ट कहते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स पता है जो हेवनली बॉडीज जो आसमान में है,
उनके बारे में, चांद सितारे सूरज, जिनके बारे में जो स्टडी करते हैं उसको एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं, और एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं जो भविष्यवाणी करते हैं हमारे, ठीक है, उनको हम ज्योतिष यानी एस्ट्रोलॉजर्स ज्योतिष को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 62, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस कौन सा इसमें नहीं है। ग्रीन हाउस गैस कौन सा होते हैं, वो गैस जो धरती यानी अर्थ के ऊपर जो गर्मी है उसको पकड़ के रखते हैं, अर्थ से छोड़ते नहीं, तो उनको हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। तो उसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, मीथेन भी आ जाता है, और CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी आता है। जो नहीं है, ठीक है, जो नहीं है ग्रीन हाउस गैस वो है ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 63, द मॉडल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड, अर्थ का जो मॉडल बना रहता है ऑफिस वगैरह में देखते होंगे उसको हम ग्लोब कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, एग्रीकल्चर कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड ऑन माउंटेन ऑन ए लार्ज स्केल एज दे, ठीक है, एग्रीकल्चर खेती बाड़ी हम पहाड़ों पे ज़्यादा नहीं कर सकते, करते तो हैं लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकते। कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड ऑन माउंटेन ऑन ए लार्ज स्केल पे हम नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वहाँ पे मिट्टी का जो होता है, मिट्टी जो होती है कम होती है, ठीक है, पत्थर से बना होता है पहाड़, ठीक है, माउंटेन से मिट्टी की कमी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हैव ए थिन सॉइल कवर, पतली परत होती है मिट्टी की, इसके लिए ज़्यादा नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 65, द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट ए गिवन प्लेस एंड टाइम इज व्हाट, किसी भी खास जगह पे, किसी खास टाइम पे वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है उसको हम क्या बोलते हैं, सीजन, एल्टीट्यूड, क्लाइमेट या वेदर, उसको हम वहाँ का वेदर बोलते हैं, ठीक है। वेदर फोरकास्ट आप देखते होंगे 1, 2, 3, 4 दिन, एक हफ्ते का वेदर फोरकास्ट यानी कि भविष्यवाणी की जाती है कि वेदर कैसा रहेगा। कम समय का जो एटमॉस्फेयर के बारे में जो बताते हैं उसको हम वेदर कहते हैं। और जो लॉन्ग टर्म में जैसे वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, क्लाइमेट में वहाँ पे आमतौर पे कैसा एटमॉस्फेयर रहता है उसको हम क्लाइमेट कहते हैं, ठीक है। सीजन पता ही है आपको, पूरे बड़े इलाके का सीजन होता है, यानी इंडिया का सीजन अलग है, अमेरिका का सीजन अलग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, द हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका इज अनदर नेम ऑफ, ठीक है, हाईवे, सेंट्रल अफ्रीका का हाईवे किसको हम कहते हैं, कौन से रिवर को कहते हैं। तो अफ्रीका का सबसे बड़ा जो सबसे लंबा रिवर है वो है रिवर नील है, लेकिन हम उसको हाईवे नहीं कहते हैं, हाईवे कहते हैं हम रिवर कॉन्गो को। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही गहरा है और शिप्स बहुत इजीली इसमें ट्रेवल कर सकते हैं, और पूरे सेंट्रल अफ्रीका में ये फैला हुआ है, ठीक है। जहाँ पे रोड्स नहीं है वहाँ पे इस नदी के थ्रू आप लेके जा सकते हैं, कुछ भी सामान वगैरह पहुँचा सकते हैं, ठीक है, ट्रैवलिंग कर सकते हैं इस रिवर के थ्रू, इसलिए इसको हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 67, मोस्ट ऑफ द ग्रास लैंड्स ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन द, ग्रास लैंड सबसे ज़्यादा किस जोन में पाया जाता है, ठीक है, तो वो है हमारा टेम्परेट जोन, ठीक है। टेम्परेट जोन में क्या है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो 35 से 50 डिग्री का टेम्परेचर रहता है हमेशा साल भर, ठीक है, तो ज़्यादा चेंज नहीं होता टेम्परेचर, इसलिए वहाँ पे पेड़ पौधे, घास, हरियाली ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, एनी साउंड लाउडर देन 90 डेसिबल कैन कॉज, ठीक है, साउंड के बढ़ जाने से इस्तेमाल नहीं होता है, टाइफाइड भी नहीं होता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी नहीं होता है, लॉस ऑफ हियरिंग जरूर हो जाता है, ठीक है, कान के पर्दे पड़ जाएंगे अगर 90 डेसिबल से ज़्यादा साउंड सुनेंगे तो, ठीक है, नॉइज पोल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 69, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज एसोसिएटेड विद, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी किससे एसोसिएटेड है, रविंद्रनाथ टैगोर से, तानसेन से, कालिदास से या सैयद अहमद खान से। तो सर सैयद अहमद खान साहब थे जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, यानी फाउंडर थे सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कायम किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 70, द इंग्लिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल टू, इंग्लिश गवर्नमेंट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाया था किस चीज़ के लिए, एजुकेट इंडियंस को एजुकेट करने के लिए, या इनकरेज नेशनलिज्म यानी देशभक्ति को बढ़ाने के लिए, या रिफॉर्म इंडियंस को रिफॉर्म करने के लिए यानी अच्छा बेहतर करने के लिए, या फिर सप्रेस नेशनलिज्म, ठीक है, देशभक्ति को तोड़ने के लिए। तो सही आंसर आपका ये होगा सप्रेस नेशनलिज्म, ठीक है। क्या होता था, हिंदू मुस्लिम इकट्ठे होकर क्या करते थे, अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी करते थे, बंद करते थे या स्ट्राइक करते थे, कुछ भी करते थे, डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी अपनाया, जिससे हिंदू मुस्लिम आपस में लड़के अलग अलग हो जाते थे, जिससे इनको फायदा होता था इंग्लिश गवर्नमेंट को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 71, पूर्ण स्वराज मीन्स, पूर्ण स्वराज किसे कहते हैं, पूर्ण मीन्स होता है कंप्लीट, स्वराज मीन्स आज़ादी, तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस बोलते हैं पूर्ण स्वराज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 72, द लोकसभा कैन हैव मैक्सिमम ऑफ, लोकसभा में मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, लोकसभा में मैक्सिमम 552 मेंबर्स हो सकते हैं, अभी कितने हैं उसमें एट प्रेजेंट 545 है, ठीक है, 545 है वहाँ पे। ये इस नंबर ऑफ स्टेट, ठीक है, नंबर ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी के हिसाब से होता है, ठीक है।
तो 552 मैक्सिमम हो सकते हैं, फिलहाल 545 होते हैं आज अभी के सरकार में, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, एमपी, ठीक है। एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में भी दो होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा। तो राज्यसभा के भी जो मेंबर होते हैं उनको भी एमपी बोलते हैं, एमपी ऑफ राज्यसभा, एमपी ऑफ लोकसभा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। द लीग ऑफ नेशंस वाज फॉर्म टू प्रिवेंट, लीग ऑफ नेशंस बनाया गया था किस चीज को रोकने के लिए, डिस्ट्रक्शन, ड्राउट्स, लॉस ऑफ लाइफ, अनदर वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर में बहुत नुकसान हो रहा था, इसलिए सारी कंट्रियों ने मिलकर एक लीग बनाया कि हम, यानी लीग क्या था, ये था एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप का बनाया कि हम लोग एग्रीमेंट किया आपस में कि हम लोग आज के बाद से लड़ेंगे नहीं, दूसरा वर्ल्ड वॉर नहीं होगा, ठीक है। अनदर वर्ल्ड वॉर को रोकने के लिए ये नेशन लीग ऑफ नेशंस बना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74। द वर्ल्ड हैज बीन मेड स्मॉलर ड्यू टू, वर्ल्ड जो है, दुनिया जो छोटी हो गई है किसकी वजह से, तो वो है फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की वजह से। इतनी तेज़ी से हम अभी यहाँ पे हैं, अभी 1 घंटे में आप दिल्ली पहुँच जाएंगे, दिल्ली से बॉम्बे पहुँच जाएंगे, बॉम्बे से अमेरिका जाना है, अमेरिका पहुँच जाएंगे, बहुत कम समय में एरोप्लेन से हम पूरी दुनिया घूम सकते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से दुनिया बहुत छोटी हो गई है। और दूसरा है हमारा आजकल का इंटरनेट, इंटरनेट की वजह से भी वर्ल्ड बहुत छोटा हो गया है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनेट पे ही है, नंबर लास्ट क्वेश्चन है 75। इंटरनेट इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन, इंटरनेट से हम किस चीज़ की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज, एनी टॉपिक, ईमेल, एफयू टॉपिक। तो हमारा आंसर हो जाएगा एनी टॉपिक, ईमेल, ठीक है। इंटरनेट से आप किसी भी टॉपिक पे कोई भी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको सहायता मिलेगी, ठीक है, टेस्ट की तैयारी में। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई आंसर गलत है तो, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर कमिंग एग्जामिनेशन, हैव अ नाइस डे, गुड लक।